Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की जो रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड सेकंड थिंग, इसमें मेरे या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइज। तो गाइज, आज अपना पहला स्टॉक है नाहर पोली। वैसे ये मैंने अपने क्लाइंट्स को 400 पे दिया था, तो मेरे टारगेट 450 के थे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो टारगेट से ऊपर चला गया ये। तो बट गाइस, आज भी मैं स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसका रीज़न है कि इसने ब्रेकआउट दिया है एंड प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, तो ये था कुछ 325 के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद इस कैंडल में इसने एक ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद ये यहाँ तक आया, बट यहाँ पे आगे प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग आ गई, तो ये वापस 340 के लेवल पे आ गया। तो वापस वहीं पे आया जहाँ से चला था। तो जब ये 400 पे था, यानी ये कैंडल बनी, तो जब ये यहाँ पे क्लोजिंग दी इसने 400 पे, तब मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक रिवर्सल दी है। तो गाइस, अब लॉजिक क्या है? ब्रेकआउट तो है ही है। लॉजिक में आपको एक और स्टॉक के एग्जांपल देके समझाऊंगा। गाइस, जब एक स्टॉक रिवर्सल देता है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो एक बात तो तय है कि वो इसलिए वापस उसमें बाइंग नहीं आई कि वो फिर यहाँ से वापस चला जाए या यहाँ से वापस चला जाता। उसमें बाइंग इसलिए आई है क्योंकि इस बार वो कुछ अलग करने वाला है, और इसको हम समझते हैं एक स्टॉक जो मैंने आपको कल दिया था, हिटाची एनर्जी पावर इंडिया जिसे कहते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये 3450 के लेवल पे आया, वहाँ से फिर सेलिंग आ गई। ब्रेकआउट इसने यहाँ दिया था 2800 पे, तो 3400 तक गया, बट वहाँ पे एक सेलिंग आ गई। उसके बाद इसने फिर रिवर्सल दिखाई, और कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये तब इसकी क्लोजिंग जो थी वो 3400 के आसपास थी, 3450। तो मैंने कल आपको ये दिया था और आज इसने हाई बनाया, आप देख सकते हैं 4042 का, और 4100 पे इसका अपर सर्किट था। आई गेस 15% का, 15 या 20% का होगा। तो गाइस, इसने आज 3400 से 4100 अराउंड 700 रुपये की मूवमेंट आई है इसमें। और ये वापस यहाँ पे इसलिए नहीं आया था कि यहाँ से फिर वापस हो जाए, वो रिवर्सल थी, और जिसने आज एक मैजिक कर दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने आज अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि 600-700 रुपये की मूव एक स्टॉक में, तो अगर आपने 100 रुपये का प्रॉफिट लेके भी निकले होंगे, तब भी आपका 20-25 शेयर्स भी आपने लिए होंगे, तो 20-25 शेयर्स के पीछे भी आपका कम से कम 2-3 हज़ार इंट्राडे में बन गया होगा। और जो लेके बैठा रहा होगा उसको तो आज को और कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस के ऊपर आज जो स्टॉक है हमारा नाहर पोली, तो आप देख सकते हैं इसने भी वैसे ही रिवर्सल दिखाई, बस इसमें एक नेगेटिव चीज़ है गाइस। और वो नेगेटिव चीज़ ये है कि जब पावर इंडिया स्टॉक ने रिवर्सल दी और अपना प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट दिया, तो वो सिर्फ 5% की मूव थी। वैसे तो उतने बड़े स्टॉक में 5% की मूव भी बहुत ज़्यादा होती है, बट सॉरी गाइस, बट फिर भी उसके पास एक जगह थी जिसे हम कहते हैं स्पेस थी और मोमेंटम देने की। अब इसने आज आप देख सकते हैं 16% की मूव दी है। तो अब ये कल को 16% की या 20% की मूव देगा या नहीं देगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि अगर हम स्टॉक का प्रीवियस बिहेवियर देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, नेक्स्ट डे फिर एक कंसोलिडेशन आई, फिर उसके बाद फिर एक वही 15-16% की या 15-20% की मूव। तो यहाँ पे देखिए, ये अराउंड यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से चला 357 से
और यहाँ तक की मूव आई अराउंड 400, तो 12-13% चला। और नेक्स्ट डे मेरे कल 5-7% की मूव दी, फिर एक कंसोलिडेशन हुई, आज फिर 16% की मूव दे दी। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कंसोलिडेशन हो सकती है कल को एक, और उसके बाद, और एक दिन नहीं वो 2 दिन भी हो सकती है, और उसके बाद फिर ये एक ऐसी ही कैंडल बनाए। तो गाइस कल को जो मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर आप मेरे दिए हुए स्टॉक्स में काम करते हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कीजिए, और वो ये है कि मार्केट कंडीशन देखनी है पहले। और मतलब मार्केट कंडीशन का मतलब है ग्लोबल मार्केट्स देखिए सुबह क्या कह रही हैं, एंड SGX निफ्टी चेक कर लिया कीजिए। उसके बाद अपनी जो इंडेक्स है NSE निफ्टी, उस पे नज़र रखा कीजिए। एंड दूसरी चीज़ देखनी है कि ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए। जो स्टॉक खुला है ओपन इक्वल टू हाई नहीं होना चाहिए। वो कंसोलिडेशन का एक बड़ा साइन है कि आज इसमें कंसोलिडेशन चलेगी। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, आज जब पावर इंडिया यानी हिटैची एनर्जी खुला था तो उसका भी ओपन इक्वल टू हाई था, और इसीलिए वो 3494 से नीचे आ गया था 3415 पे, और मैं उसे वॉच कर रहा था। और मुझे ये था कि आज इसमें कंसोलिडेशन ही चलेगी, शायद कल को एक मोमेंटम दे, और मुझे पता ही नहीं चला उसने कब अपना हाई ब्रेक कर दिया। तो जब मैंने देखा वो कुछ 3500 के ऊपर था, और फिर मैंने उसके लेवल देखे कि या नाउ इट्स ए श्योर शॉर्ट बेट, ठीक है, तो मैंने एंट्री ली उसमें। एंड तो गाइज ये चीज़ें ज़रूर देखा कीजिए। अब मैं 3415 पे भी ले सकता था उसको, बट ओपन इक्वल टू हाई था, मैंने नहीं लिया। मैंने वेट की कि या तो आज इसमें कंसोलिडेशन चलेगी तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा मैं वहाँ देखूंगा कि ये कौन से लेवल पे है, और अगर लेवल अच्छा लगा, फेवरेबल लगा, तो मैं इसमें एंट्री ले लूँगा। और या फिर मैं इसको एक दिन छोड़ देता हूँ और फ्राइडे देख लूँगा कि अगर फ्राइडे इसमें मोमेंटम आता है तो मोमेंटम में ही मैं एंट्री ले लूँगा, अगर मुझे ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेनी है। ठीक है गाइस। तो बट उसने अपना जब हाई तोड़ा तो उसके हाई तोड़ने के बाद ही मैं एंटर हुआ। तो ये बातें याद रखिए कि अगर ओपन इक्वल टू हाई है, आपने तब तक एंट्री नहीं लेनी, या तो स्टॉक को अपना हाई तोड़ने दो, ब्रेक करने दो ऊपर की तरफ। अगर वो अपना हाई ब्रेक करता है तो उसमें एक मोमेंटम आएगा ही आएगा, वो 5% का आए, 10% का आए। बट वो अगर अपना हाई नहीं ब्रेक कर रहा ना, तो उसमें उस दिन एक कंसोलिडेशन चलेगी। ठीक है, और उसका एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, नारायणा हृदयालय। तो इसका ओपन इक्वल टू हाई था गाइस, तो मैंने इसमें यहाँ पे 671 पे एंट्री ली, और 671 से ये 680 तक किया, यहाँ तक आया 680 तक। बस 680 से ऊपर नहीं जा रहा था ये, जबकि मैं प्रॉफिट में था, मुझे 8 पॉइंट मिल रहे थे क्योंकि 71 पे लिया था मैंने, और 9 पॉइंट मिल रहे थे इनफैक्ट। तो बट मुझे था कि मैंने 9 पॉइंट नहीं लेने, मुझे एक बड़ा मोमेंटम इसमें ग्रैब करना है, तो मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैं बैठा रहा। और अल्टीमेटली जब ये क्लोजिंग के टाइम ये यहाँ आ गया 667 पे, ठीक है, तो मतलब जो इसका 684 का हाई था ना, ये उसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये ब्रेक कर देता तो इसमें कम से कम 4-5% का मोमेंटम आज भी आता। बट एनीवे कोई बात नहीं। तो नाहर पॉली में भी आपने ये चीज़ें देखनी है। नाहर पॉली क्या, आपने हर स्टॉक में देखनी है। ठीक है, 16% का मोमेंटम दिया है, तो थोड़ा देखना ज़रूरी होता है कि कंसोलिडेशन में चला गया है स्टॉक, या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है BTST वालों की जिन्होंने आज लिया था, ठीक है। और जब मोमेंटम आता है तब हम एंट्री ले लेते हैं, या फिर ओपन इक्वल टू हाई नहीं है, शुरू में खुलते ही उसमें एक मोमेंटम है, तो वो मोमेंटम ग्रैब कर लीजिए।
तो एनीवे नाहर पॉली के लिए मेरे जो टारगेट्स रहेंगे गाइस, अब मैं टारगेट थोड़े छोटे दे रहा हूँ कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, पहले की तरह नहीं है कि 2 दिन स्टेबल रह जाए, 3 दिन स्टेबल रह जाए, क्योंकि स्टॉक को चलने के लिए 2-3 दिन स्टेबल मार्केट चाहिए होती है। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है मिनिमम 1 वीक, ठीक है, और मैक्सिमम 1 मंथ। बट यहाँ तो एक दिन भी स्टेबल नहीं रह रही मार्केट, तो इसलिए मेरे टारगेट सब छोटे होंगे। तो गाइज मेरा इसके लिए टारगेट होगा 520 का, ठीक है, और स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपने रखना है यहाँ पे 450-455 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर इससे नीचे जाता है तो एक बार इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। और दूसरा स्टॉक अपना है नेशनल एल्युमिनियम। तो ये भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है गाइस, और कमोडिटीज़ आपको पता ही है कि चाहे वो मेटल हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, जितने भी कमोडिटी स्टॉक हैं, चाहे गैस कंपनी हो, वो सब भाग रहे हैं। उसका रीज़न है जो रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल एल्युमिनियम भी एक वैसी ही बेट है, और इसको आज डिस्कस करने का रीज़न ये है गाइस कि मार्केट 125 पॉइंट नीचे गई, वैसे तो एक तरह से 250 पॉइंट नीचे गई है, क्योंकि अगर उसके हाई से देखें, बट ये 126 से नीचे नहीं आया। यहाँ आप देखेंगे ना, ये 125.60, तो अराउंड 126। इसने अपना 126 का लेवल ब्रेक नहीं किया, और जैसे ही मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई तो इसने अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाया एनीवे, क्योंकि क्लोजिंग का वक्त था। तो मेरे इसके लिए टारगेट गाइस 145 के टारगेट होंगे, बट आपको जो स्टॉप लॉस लेना है वो 120, लेट मी चेक, या 121 का स्टॉप लॉस आपने रखना है, 122 का इनफैक्ट। तो अगर 122 से नीचे जाता है तो एग्जिट कीजिएगा, और CMP पे पोजीशन बना सकते हैं, 128 पे मिले, 129 पे मिले, और 145 के टारगेट्स होंगे। तो ये 2 स्टॉक से आज, और बाकी हम जो कल स्टॉक मैंने दिए थे उनका मोमेंटम देख लेते हैं। एक तो VVL था, जो इसका तो गाइस ये यहीं पे ओपन हुआ आई गेस। इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं। तो ये इसकी पहली कैंडल बनी, तो 982 पे ओपन हुआ, और इसने आपको 982 से 1011 का, तो राउंड आपको 30-35 पॉइंट का मूव इसने पहले ही कैंडल में, यानी जो पहली 5 मिनट की कैंडल थी उसमें ही दे दिया। उसके बाद ये सिर्फ कंसोलिडेट होता रहा, इसमें कोई मोमेंटम नहीं रहा। जो जहाँ पे खुला वहीं पे क्लोज हुआ, आप देख सकते हैं अपने लो पे ही क्लोज हुआ है। ये बेसिकली ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, बट ये जो कैंडल हमें दिखा रही है वो दिखा रही है 976 पे क्लोज हुआ है, और यहीं पे यही इसका लो था आज का, तो अपने लो पे ही क्लोज हुआ है। बट बढ़िया बात यह है कि लो को ब्रेक नहीं किया, बट आपको तो मोमेंटम पहली कैंडल में मिल गया। जिसने भी पोजीशन बनाई होगी वो 20-30 पॉइंट लेके निकल गया होगा, और 20-30 पॉइंट का मतलब है आपको 2-3% 5 मिनट वाली कैंडल में मिल गया, तो और आपको क्या चाहिए गाइस। और पावर इंडिया तो हमने वैसे देख लिया था, बट ये तो एक मैजिक स्टॉक था गाइस, अगर आपने काम किया हो तो। यहाँ पे ओपन हुआ ये इसकी कैंडल थी, इसने बस यहाँ पे ब्रेक किया इसने 3485, कब इसने ब्रेक किया है, या इसमें 11 बजे के करीब जाके मोमेंटम आया है इस। तो जैसे इसने अपना हाई ब्रेक किया 3494 का था, इस कैंडल में ब्रेक किया बेसिकली, तो बस उसके बाद ये रुका ही नहीं, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दी है, बस उसके बाद तो फिर
आप देख सकते हैं 4042 का हाई बनाया। तो एनीवे गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप सब अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे मेरा फ्री चैनल देखते हुए। बट अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए और अगर चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहे एंड आपका अच्छा खासा पैसा बने एक छोटी सी कैपिटल के साथ भी, तो फिर आपको मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी गाइस, क्योंकि वहाँ मैं रिसर्च बेसिस पे अच्छे स्टॉक्स देता हूँ। जैसे आज भी काम किया हमने कौन सा स्टॉक है ये, इन्फोबीन, या इन्फोबीन में आज भी काम किया। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मोमेंटम आया आज। तो गाइस ये कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, कल भी काम किया था, आज ये यहाँ पे ओपन हुआ और 611 का इसने लो बनाया था और दोबारा एंट्री ली गई यहाँ पे, और उसके बाद देखिए कहाँ पे गया है, 666 का हाई बना दिया इसने 620 से, तो 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो ऐसे अगर अपडेट्स आप चाहते हैं तो फिर आपको मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। और अगर आप कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करना चाहते तो फिर आप जो मेरा यूट्यूब का फ्री चैनल है इसको एंजॉय कीजिए। बट हाँ, अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो आपको और भी बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे PMS सर्विस आपको फ्री में मिलती है। आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो, तो आपको वहाँ पे हर चीज़ उसी फीस में प्रोवाइडेड है। इंट्राडे, स्विंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो सब मैं उसमें आंसर कर देता हूँ। So anyway guys, thanks for watching and we'll see you with the next video. Bye bye for now.